वेलकम टू वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 की 4A एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास बेसिक लेवल के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है। यह है थिंक मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड। मैं हूं आपका टीचर अयाज अली, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव अहेड। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन 3 में कहता है फिल इन द बॉक्स विथ दीज टू साइंस। अब ये दोनों साइन हैं क्या, देख लें। ये जो साइन है मेरे पास, इसे हम इसके अकॉर्डिंग टू शेप के लिहाज से पढ़ते हैं। अगर मुझे इस साइन को इस साइड से देखना है तो इसे हम कहते हैं लेस देन, यानी कि कम। अच्छा, अगर मुझे इस साइन को इस तरफ से देखना है तो इस यहाँ से हम इसे कहते हैं ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा। ग्रेटर देन, एक तरफ से है लेस और दूसरी तरफ से क्या है, ये ग्रेटर है। ठीक है, अब ये कैसे है देखें। अगर मुझे 5 और 6 में फ़र्क बताना हो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो मैं ये साइन इस तरफ से लगा दूंगा। ये जो बड़ी वाली साइड है वो बड़े नंबर की तरफ, और उसके जो पीछे वाली साइड है वो छोटे नंबर की तरफ। अब इसे रीड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है, अगर मैं 6 से रीड करूं तो मैं कहूंगा 6 इज ग्रेटर, जो हमारा 6 है दैट इज ग्रेटर देन होम देन 5। एक तो तरीका ये है अगर हम 6 की तरफ से पढ़ें। अगर 5 के लिहाज से अगर हम पढ़ें तो हम यूं पढ़ेंगे 5 इज लेस देन होम देन 6। तो हम इसे इन दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब मेरे पास जो एक्सरसाइज है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें यह कहता है कि आप ये दोनों साइंस इसमें फिलअप करें। देखें कैसे। ठीक है, अब देखें जरा। इसमें अगर मैं देखूं तो 16 60 से छोटा है, तो हम इसमें लेस देन की साइन दे देंगे क्योंकि 16 60 से छोटा है। अच्छा, -6 -8 से फिर छोटा है, तो हम कहेंगे -6 इज लेस देन -8। 0 बड़ा है -2 से, तो हम कहेंगे 0 इज ग्रेटर देन -2 और -2 इज लेस देन 0। 3.1 जो है वो आपका छोटा नंबर है, किससे? 3.2 से। तो हम कहेंगे 3.1 इज लेस देन 3.2। अच्छा, 30 -31 से बड़ा है, क्योंकि माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, और माइनस में जितना नंबर छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो यहां से 30 इज ग्रेटर देन दिस वन 31, तो हम यहां लिखेंगे 30 इज ग्रेटर देन -31 and 9.8 is also greater than -9.9. That was question number 3. Easier. Okay, next question. अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं तो यहां पर हमें क्या कहता है, कहता है यूज द नंबर लाइन। आप नंबर लाइन को यूज करें, ठीक है, टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सारों को इस नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करें। अब देखिए, यहां पर मैंने एक नंबर लाइन बना दिया, ठीक है। सबसे पहले अब मुझे ये सारे क्वेश्चंस में डालने हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 कहाँ पे। मैं इस पे आता हूँ 5, पहले इसको ही देख लें भला। तो 5 2 are 10, 10 and 2 दैट बिकम्स 12, और 12 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2.4। ये आएगा रिजल्ट आपका 2.4। ठीक है जी, अगर आप ये पहला वाला कर लें तो ए का पहला पार्ट है 2.4। अब 2.4 कहाँ पे है? 2.4 अगर इनके बीच में 5 है, 2.5 है, तो इससे यहां पर आपके पास होगा 2.4। तो यहां पे आप 2.4 रखेंगे। 0 कहां पे है? 0 यहां पे है, तो ये इलस्ट्रेटिंग ऑफ नंबर लाइन दैट इज 0 यहां पर। फिर है मेरे पास -4, तो -4 मेरे पास कहाँ है? -4 मेरे पास यहां है, तो मैं यहां पर -4 को रख दूंगा। अब 6 कहां पे है? तो यहां पे मैं नंबर लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, तो यहां पे 6 है, तो मैं कहूंगा हियर देयर इज अ 6। अच्छा, -2.8। अब 2.8 कितना है?
3 के बहुत करीब है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा दैट इज -2.8। तो ये यहाँ पे है 2.8। इस तरीके से आप बी पार्ट को, सी पार्ट को और डी पार्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सारे नंबर्स इस लाइन पे बना सकते हैं। इजी है, तो मैं इसे ज़्यादा टाइम इस पे ज़ाया नहीं करता। अब देखें, अब मेरे पास है कि यूजिंग द नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो इसने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें 230 एक नंबर दिया है। अब 230 एक इतना बड़ा नंबर है कि इस डिजिट को मैं यहाँ पर फिजिकली नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं कैसे करूं? फिर ये नंबर लाइन पे हम शो नहीं करेंगे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ, एक है मेरे पास कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग असेंडिंग और दूसरा है डिसेंडिंग। तो सबसे पहले हम असेंडिंग की तरफ चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर हम उसे कहते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, फ्रॉम नंबर्स फ्रॉम कहां से? स्मॉल, छोटे से छोटा नंबर, एंड टू लार्जर वन, टू लार्जेस्ट। तो ये आप इसे ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, छोटे से छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद हमें बड़े से बड़ा नंबर लिखना होगा। अच्छा, छोटे से छोटा नंबर कौन सा है? छोटे से छोटा नंबर पार्ट ए के लिए अगर मैं देखूं तो छोटे से छोटा नंबर मेरे पास -3 है। उसके बाद -13, -3 नहीं, -13 मेरे पास छोटे से छोटा है, -13, फिर -3, फिर मेरे पास है 23, और फिर उसके बाद क्या है 30 हैं, और उसके बाद है मेरे पास 230। अब ये वाले नंबर्स नंबर लाइन पर यहाँ मैं फिजिकली ड्रॉ नहीं कर सकता। तो आप जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन समझाई थी, वैसे ही नंबर लाइन बना के इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, बी पार्ट को देख लीजिए जरा। बी पार्ट को, बी में कहता है कि छोटे से छोटा नंबर कौन सा है। अब सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि जो मेरे पास ये 3/20 है, 3 को डिवाइड करें 20 के साथ, तो ये है 0. ये वाला नंबर है आपके पास 0.15। तो मैं यहां पे इसे लिख देता हूं 0.15। ठीक है जी, छोटे से छोटा नंबर कौन सा है? अब माइनस में ये है 0.15, किसमें? माइनस में। अब देखिए, एक है -0.5, माइनस में जितना नंबर बड़ा उतना छोटा होता है वो, और जितना नंबर माइनस में छोटा उतना बड़ा होता है। तो सबसे माइनस में बड़ा नंबर कौन सा है? -10। तो -10 यहां से सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद 0.15 है, तो ये सबसे छोटा नंबर है मेरे पास, -0.1 और 5। उसके बाद मेरे पास आ जाता है -0.5, और फिर आ जाता है 15, एंड देन दैट इज 150। तो ये मेरे पास इस तरीके से नंबर हो जाते हैं। ठीक है, ये है असेंडिंग ऑर्डर। अगर मुझसे ये पूछता कि व्हाट डज मीन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अब डिसेंडिंग ऑर्डर हम उसको कहते हैं फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसकी डेफिनेशन हम कह दें यूं, फ्रॉम लार्जेस्ट क्वांटिटी या फिर नंबर टू स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा नंबर और उसके बाद हम दूसरों से बड़ा लेकिन उससे छोटा नंबर लिखेंगे, तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अगर इन नंबरों को हम लिखना चाहें कि इनके डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, तो आप आसानी यूं मेंशन कर सकते हैं। अगर इस पार्ट को देखें तो सबसे पहले आएगा आपके पास 230, उसके बाद आएगा 30 आएगा आपके पास, एंड देन उसके बाद 23 आएगा, देन -3 आएगा, एंड उसके बाद आ जाएगा -13। अब यहां पर हम देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 150 है, एंड देन देयर इज 15 है। उसके बाद मेरे पास है -0.15, और उसके बाद 0.5, तो यहाँ पे 0.5 है। फिर मेरे पास है -0.15,
और उसके बाद है माइनस के 10, तो यहाँ 0.10, तो ये मेरे पास है सबसे छोटे बड़े में से बड़ा। दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड डेसेंगर एक्चुअली आई वांट टू से। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर्स में और 5 से आगे क्वेश्चन करेंगे 4A एक्सरसाइज के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।